हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आ चुका है। और जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में यहाँ पे किंग द रिपर ने गारो की ऐसी तैसी कर दी थी, उसको काट पीट के रख दिया था। लेकिन यहाँ पे गारो थोड़ा थोड़ा होश में आना शुरू हो जाता है। उसको याद आती है पूरी की पूरी फाइट कि उसके साथ हुआ क्या था। अब वो ये सोचते हैं कि क्या वो सो गया था या फिर वो एक मॉन्स्टर से हार गया था, उसके बावजूद वो जिंदा कैसे है। और वो बदसूरत बच्चा, उसका क्या हुआ? उन लोगों ने उसे छोड़ दिया या फिर उसको साथ लेके गए हैं? वैसे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, मेरे को अभी अपना खून रोकना पड़ेगा। लेकिन वो देखते हैं यहाँ पे उसकी ब्लीडिंग ऑलरेडी रुक चुकी होती है। वो यहाँ पे अपने कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कपड़े भाई उसकी बॉडी से चिपक चुके होते हैं। तो भाई वो यहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है। मतलब यार, ये बॉडी होनी चाहिए एक बंदे की। मतलब अगर तुम अपनी लाइफ टाइम में ऐसी बॉडी नहीं बना पाए ना, तो समझ जाना भाई कुछ तो मिसिंग है। एनीवे यहाँ पे गारो सीरियस हो चुका होता है। दूसरा यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इधर चाइल्ड एम्पायर को अपने डिग हेयर डॉगी नंबर 3 से एक सिग्नल मिला होता है, यानी कि उसको मिल चुका होता है हाइड आउट का रास्ता। और थोड़े समय में इनको बेस का भी सब कुछ पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे सेकिंगर आ जाता है और वो ये कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि बेस कहाँ पे है, क्योंकि टॉर्नेडो को काफी ज्यादा जल्दी हो रही है। चाइल्ड एम्पायर पूछते हैं कि सारे एस क्लास के हीरोज आ गए क्या? तो सेकिंगर बताता है कि यार टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट तो हॉस्पिटल में, और ड्राइव नाइट का कुछ पता नहीं है, वो लापता है। वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट ने आने से मना कर दिया है और ज़ॉम्बी मैन यहीं पे आ रहा है, भले उससे हमारी अभी तक बात नहीं हो पाई है। बात करें अगर सिल्वर फैंग, डीमन साइबोर और किंग की, तो उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन तीनों को भी टीम के अंदर ऐड करें। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर यही बताता है कि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है जेनोस द डीमन साइबोर के ऊपर। वो जेड सिटी के गोस्ट टाउन में रहता है। और देखो, ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है कि उसका जो पुराना होम टाउन है वो भी तबाह हो गया था। तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा बहुत शक है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको हमारी टीम में ना लिया जाए। भले सेकिंगर कहता है कि हमारे एसोसिएशन के अंदर ऐसे काफी हीरोज हैं जिनके कुछ सीक्रेट्स हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन चाइल्ड एम्पायर को ऐसा लग रहा होता है कि इन सब के बीच में एक ट्रेटर है और उस धोखेबाज से बचने के लिए इनको ये स्टेप्स उठाने होंगे। अब आपको याद होगा यार, मेटल नाइट ने उसको इन्फॉर्म किया तो उससे इत्तला किया था कि तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। एनीवे यहाँ पे वो ये भी कहता है कि सिल्वर फैंग की अगर बात करें तो उसने गारो को जाने दिया क्योंकि वो उसका डिसाइपल है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी टीम के अंदर ना आए। और ऐसा हो सकता है कि गारो ऑलरेडी मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ जुड़ चुका हो। अब वो यहाँ से जाने लगता है। सेकिंगर कहते हैं ठीक है फिर, और किंग का क्या? तो चाइल्ड एम्पायर कहते हैं किंग तो ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है, उसके बिना हम नहीं जा सकते, उसकी जरूरत है। तो यार सेकिंगर ये सारी की सारी बातें आके सिच को बता देता है। अब सिच तो डर जाता है कि भाई ऐसे कैसे तुम ज्यादातर इस क्लास के हीरोज को छोड़ के जा सकते हो पीछे। तो सेकिंगर कहता है कि उन हीरोज के बदले हम ए से सी क्लास के कुछ स्ट्रॉन्ग हीरोज को इकट्ठा करेंगे और एक बैकअप टीम बनाएंगे जिससे कि एस क्लास के हीरोज को सपोर्ट मिल पाए। तो सिच कहता है क्या बोलना क्या चाहते हो भाई तुम उन कम रैंक वाले हीरोज को ऐसे डिस्पोजेबल नहीं समझ सकते, ठीक है? वो मर सकते हैं वहां पे। तो सेकिंगर कहते हैं कि जो भी लोग प्रो हीरोज बने हैं उनको पता है कि इन सब के पीछे उनकी जान जा सकती है, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। तो सिच कहते हैं तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? तो सेकिंगर कहता है कि ये लोग वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार है और जो वो भविष्यवाणी थी ना कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, वो शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन से ही रिलेटेड थी। तो यार इनका ये फर्ज बनता है कि ये लोग इस फाइट को अपना 100% दे। और भाई वो टीम लीडर है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो वो अपनी मर्जी कर सकता है, ठीक है? वो ये कहता है कि प्लीज मेरे पीठ पीछे सिल्वर फैंग को कांटेक्ट मत करना। यहाँ पे दूसरी ओर हमें साइडामा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉट पॉट तैयार हो रहा होता है और ये सब के सब बैठ के भाई देख रहे होते हैं कि ये कब रेडी होगा। और जैसे ये रेडी होता है ना भाई, ये सब के सब टूट पड़ते हैं भाई इस खाने के ऊपर। ये खाना ही उछल जाता है और ये अपनी अपनी टेक्निक से भाई इस खाने को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो साइडामा यहाँ पे अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहते हैं एक सेकंड रुको यार, मेरे को बड़ी देर से ना एक चीज परेशान कर रही है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि यार किसी और के हॉट पॉट में से खाना अच्छी बात है? तो यार वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इनको साइन दे रहा होता है कि भाग जाओ यहाँ से, और वो उनको मुंह पे भी बोलता है कि भाग जाओ, लेकिन तब भी ये लोग यहाँ से जाते नहीं है। फुबुकी कहते हैं कि ऑब्वियसली यार यहाँ पे काफी भीड़ हो गई है, जाओ यहाँ से। देखो यार सिल्वर फैंग का यहाँ पे होना बनता है, लेकिन तुम्हारे जैसा बूढ़ा आदमी यहाँ पे कर क्या रहा है? वो बात अलग है अगर तुम मेरे ब्लिजर्ड बंच को ज्वाइन करना चाहते हो तो जेनस को यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तो साइडामा उसको रोक देता है और वो कहता है प्लीज कुछ तोड़ना मत। तो ऑब्वियसली बात है यार, कुसेनो को भी बोल रही होती है वो यहाँ से जाने के लिए। तो कुसेनो कहता है कि मेरे को ये काफी अच्छा लगा देख के कि तुम्हारी एक और साइड है जो मुझे यहाँ देखने को मिली, और अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के तुम हॉट पॉट खा रहे हो और अपनी दिल की बात कह रहे हो, मुझे सच में ये काफी अच्छा लगा। लेकिन ये लड़की तुम्हारे साथ ही एक ही एसोसिएशन में काम करती है ना? तो जेनस कहते हैं ये औरत मेरी दोस्त नहीं है, ठीक है? फुबुकी कहती है कि वैसे आपके स्किल्स काफी कमाल के हैं जो आपने डीमन साइबोर्ग जैसा एक वेपन बनाया। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करते हैं तो आप पक्का मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे। तो जेनस को गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर आग लगा दूंगा, समझे? यहाँ पे सिल्वर फैंग डिसाइपल्स को ट्रेन करने के बारे में टिप्स मांगता है साइटामा से, लेकिन उसको तो कुछ खास पता नहीं होता इस बारे में, क्योंकि बैंक को ऐसा लग रहा होता है कि यार वो ताकत के पीछे था, वो चाहता था कि
उसके डिसाइपल्स भी स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन भाई गारो उसके हाथ से निकल चुका है, आपको पता है ना। ये लोग यहाँ पे बैठ के खाने लग जाते हैं। सैटामा इन लोगों को कहता है कि एक बार तुम्हारा खाना वाना हो जाए ना तो घर चले जाना अपने। वो देखता है भाई किंग तो यहाँ पे लेटा हुआ होता है, वो कहता है ओए यहाँ पे सो मत, उठो घर जाओ यार अपने। लेकिन भाई किंग तो यहाँ पे सो रहा होता है। अब गारो यहाँ पे आ चुका होता है। मेरे ख्याल से जिस जगह से वो निकला ये एक रास्ता होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट में जाने का। वो घुस जाता है फिर से अंदर और गेरो को पता चल जाता है कि एक इंट्रूडर आ चुका है पैसेज A8 में। अब वो नहीं पता होता उसको कि ये कोई हीरो है या फिर कोई मॉन्स्टर है जो कि इनको ज्वाइन करने के लिए आया है, लेकिन इस समय वो लोग रिस्क नहीं ले सकते, जिस वजह से वो यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को भेजता है उसको ग्रीट करने के लिए। यहाँ पे सुबह हो चुकी होती है। साइटामा फाइनली किंग को उठा देता है और किंग कहता है अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार, और बाकी सब कहाँ गए। तो साइटामा बता देता है कि उन सबको डिनर के बाद उसने भगा दिया था। तो किंग कहता है कि ऐसा लगता है यार कि मैं ही यहाँ पे रात में रुका रहा, मुझे माफ करना साइटामा। तो साइटामा कहता है नहीं उसकी कोई चिंता नहीं है, देखो यार यहाँ पे ना थोड़ा कूड़ा रखा हुआ है और कूड़ेदान रेसिडेंशियल एरिया में है जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो यार इसको उठा के ले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। आज वैसे भी वो दिन है जब ये लोग प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं। तो साइटामा ने यहाँ पे उसको दे दिया होता है कूड़ा और किंग कहता है कि वाह यार काफी समय बाद मेरे को काफी कमाल की नींद आई, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है। ऐसा कहते हैं यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन साइटामा की वजह से शायद वो सारे मॉन्स्टर्स डर के भाग गए या फिर साइटामा ने ही उनको मार दिया होगा। ये वही बात है कि अगर तुम्हारे घर में काफी सारे चूहे हैं तो बिल्ली लेके आ जाओ। ज्यादातर चूहे भाग जाते हैं लेकिन उनमें से कुछ फिर भी छुप के रहते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स का हाइड आउट है जिसमें मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं। यहाँ पे किंग फाइनली बाहर निकलता है तो कोई उसे देख लेता है। वो कहता है कि अरे तुम गोस्ट टाउन से बाहर कैसे निकल रहे हो। तो किंग यहाँ से भाग जाता है और एक कूड़ा भी फेंक देता है साथ के साथ। अब वो देखता है कि सारे के सारे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे जा रहे होते हैं और वो कहता है कि लगता है लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता न्यूज से, लोग अपने आम जिंदगी को जारी रखते हैं। वो यहाँ पे जब अपने घर के पास आता है ना तो वो देखता है इधर हीरो एसोसिएशन के कुछ इंडिविजुअल्स खड़े हुए होते हैं और वो किंग के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं सर हम आपको काफी दिनों से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे और हम आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो किंग कहता है कि मेरा ट्रांसमीटर एक लड़ाई में टूट गया था। तो यहाँ पे उसके पूरे कपड़ों पे हॉटपॉट लगा हुआ होता है। तो ये लोग पूछते हैं कि आप कहाँ थे। तो किंग बताते हैं कि मैं जेड सिटी में था। तो ये लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा का सारा जो फ्लैश वगैरह लगा हुआ है ये मॉन्स्टर्स का, इसका मतलब ऐसा लगता है कि आप पूरी रात लड़ रहे थे और आपको सोने का भी मौका नहीं मिला होगा, लेकिन हमें माफ कीजिए आपको हमारे साथ हीरो एसोसिएशन में चलना पड़ेगा। हमें यहाँ पे हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जिधर नारंगी बैठ के भाई काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है। अब आपको पता होगा इसने अपनी एक प्राइवेट टीम भेजी थी और उसका कैप्टन था टोंगारा और उसको नारंगी ने कहा था हर 2 घंटे में कांटेक्ट करने के लिए। पूरी रात बीत चुकी होती है, उनकी तरफ से उसको कोई अपडेट नहीं मिला होता है। इसका मतलब ये है कि वो हार गए और अब नारंगी इसी बात की टेंशन ले रहा होता है कि यार हीरोज का भी शायद यही हाल होगा, इस वजह से वो पूरी रात सोया नहीं होता है। सेकिंगर कहते हैं चिंता मत कीजिए हम आपके बेटे को जरूर बचा लेंगे। तो नारंगी कहता है कि मेटल बैट जो कि एक एस क्लास का हीरो था उसकी भी वाट लगी पड़ी है, तो मैं तुम जैसे इंसान पे कैसे भरोसा करूंगा। तो यार वो यहाँ पे बेचारा गिड़गिड़ाने लग जाता है अपने बच्चे की लाइफ के लिए। वो ये कहते तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा हीरो एसोसिएशन को, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। तभी फ्लैश आ जाता है और वो कहता है कि पैसों की कोई जरूरत नहीं है, पैसों के लिए सिर्फ वही लोग मानते हैं जो कि पैसों से भी छोटे होते हैं। तो डार्कशाइन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, बैटलफील्ड में हमें असली हिम्मत की जरूरत होती है, शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हो तुम, है ना फ्लैश। तो तात्सुमाकी कहते तुम सब गलत हो, माइंडसेट दूसरे नंबर पे आता है, सबसे पहले स्ट्रेंथ आती है, तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। एटॉमिक समुराई भी यहाँ पे आ चुका होता है और वो ये कहता है कि अगर मेरे को उनके हाइडआउट के बारे में पता चलता तो मैं पहले ही अपने डिसाइपल्स को लेकर चला जाता वहां पे। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वैसे भी मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के बारे में सोच ही रहा था, तो चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे फाइनली आ चुके होते हैं एस क्लास के हीरोज, पूरी प्रिजनर और चाइल्ड एम्परर भी, और ये दोपहर में जाएंगे हाइड आउट के अंदर क्योंकि इनको पता चल चुका होता है कि कहाँ पे है हाइड आउट। तो ये लोग भाई अपने मीटिंग रूम में जाते हैं मीटिंग करने के लिए, जिसके बाद नारंगी चले जाते हैं चैन की नींद लेने के लिए। अब ये लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं। चाइल्ड एम्परर बताते हैं कि उसको काफी सारे एंट्री पॉइंट्स मिले हैं तो इनको अलग अलग होके अलग अलग जगहों से एंटर करना पड़ेगा, भले ये लोग अभी अभी मिले हैं। चाइल्ड एम्परर ने इन सबके सब लोगों को ट्रांसमीटर दिए होते जिससे कि उनको लोकेशन पता चलती रहे, और मैप भी दे देता है वो इन लोगों को मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट का। इसके अलावा सरफेस के ऊपर बैकअप टीम रहेगी जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर अगर भागने की कोशिश करेगा तो बैकअप टीम उन लोगों की वाट लगा देगी। अब ये जो ए से सी क्लास के बंदे होते हैं ये इतने टफ तो होते हैं जो कि टाइगर लेवल के मॉन्स्टर तक को निपटा सकते हैं। तात्सुमाकी कहते हैं क्या कहना चाहते हो, तुमने मेरी छोटी बहन को भी बुलाया है क्या। तो सेकिंगर कहते हैं हाँ वैसे उसको कांटेक्ट तो किया था क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तात्सुमाकी कहती है कि बिल्कुल नहीं, अगर मेरी छोटी बहन को खतरे में डाला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे, इन सब के लिए मैं ही काफी हूँ। तो सेकिंगर कहते हैं ठीक है फिर मैं उसे मना कर दूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टारियो और वगनमा सो रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे किंग द रिपर आ जाता है और वो कहता है कि चलो फिर मेरे साथ चलो भद्दे बच्चे। तो वगनमा कहता है अरे बस उसको रिलीज क्यों कर रहे हो, मुझे भी रिलीज करो। तो किंग द रिपर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं तो इसको अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो यार टारियो को बोले जाता है, अब टारियो चिल्लाता बोलता है प्लीज बचाओ मेरे को, बचाओ हीरोज आ जाओ यहाँ पे। तो यार किंग द रिपर बताता है देखो एक मैं बात बताना चाहता हूँ तुम्हें कि हीरो एसोसिएशन सिर्फ उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि तुम यहाँ पे हो, तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला बेटा। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ
कुछ मॉन्स्टर्स इधर से जा रहे होते हैं क्योंकि ग्योरो ने इन लोगों को भेजा होता है इंट्रूडर का पता लगाने के लिए। अब यार गारो ने यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। अब ये सोचते हैं भाई ये क्या चल रहा है, ये कोई इंसान तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कोई मॉन्स्टर ही है, लेकिन ऐसा कैसा मॉन्स्टर जो कि दूसरे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। तो ये लोग बात करते हैं कि कैसे बाकी मॉन्स्टर्स भी मॉन्स्टर एसोसिएशन से नफरत करते हैं। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे किंग द रिपर भाई टॉर्चर करना शुरू कर देता है टारियो को, उसके फेस पे कट वगैरह लगाना शुरू कर देता है। टारियो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो किंग द रिपर कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और वैसे मुझे इस बड़ी लड़ाई से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बस मुझे काटने पीटने के लिए कोई मिलना चाहिए, समझे। मैं तो यहाँ पे मौजूद मॉन्स्टर्स को भी नहीं छोड़ता, तो तुम क्या चीज हो। तो यहाँ पे वो चिल्लाने लग जाता है मदद के लिए। तभी यहाँ पे दीवार तोड़ के भाई गारो आ जाता है लिटरली। अब यार इससे पहले कि किंग द रिपर कुछ सोच पाए वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन गारो उसकी ब्लेड पकड़ के तोड़ देता है और भाई दूसरे ही मुक्के में यहाँ पे वो उसका पूरा सर उड़ा देता है भाई। और उसके बाद अपने वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट से उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है चलो बच्चे निकलते हैं यहाँ से। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।